जन्माष्टमी के दिन अगर मासिक धर्म की स्थिति हो जाए तो पूजा कैसे करें, इस वीडियो में यही जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का सबसे पावन पवित्र त्यौहार है। इस दिन हर एक श्री कृष्ण भक्त चाहता है कि वह उपवास करे और कान्हा जी की खूब खूब सेवा करे, परंतु महिलाओं को मासिक धर्म आना एक जो है हर एक माह की प्रक्रिया है। ऐसे में मन बहुत दुखी हो जाता है कि अब पूजा पाठ कैसे की जाए। आप जानते होंगे एकादशी जितनी भी आती हैं साल भर की, अगर उन्हें नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ जो यह जन्माष्टमी है इस व्रत को कर लेते हैं तो आपको सभी 24 एकादशियों का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। अब आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी हमें मासिक धर्म के कितने दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि कई भक्तजन तो उन्हें बेटा स्वरूप मानते हैं, कई भक्तजन जो है उन्हें पिता स्वरूप या अपने सखा स्वरूप अपने अपनी जो है भाव है उन अनुसार पूजा करते हैं, परंतु हैं तो वह एक तरह से भगवान, एक सबसे विशेष भगवान है जो हमारे घर घर में व्याप्त हैं और इस दिन वह जन्म लेंगे। अब कई भक्तजन 26 को उपवास कर रहे हैं, कई भक्तजन 27 को भी उपवास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर मासिक धर्म है तो शास्त्रों में कहा गया है 5वें दिन से अगर रक्तस्राव न हो रहा हो तो 5वें दिन से अगर आप साफ स्वच्छ हैं तो आप बाल धोकर 5वें दिन से पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जिस दिन आपका उपवास है उसी दिन व्रत आ जाए, उपवास मासिक धर्म आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको 5वां दिन भी है, अगर रक्तस्राव नहीं हो रहा है, आप साफ स्वच्छ हो गए हैं तो आप 5वां दिन भी है तो भी आप सभी जो है बाल धोकर पूर्ण रूप से नए कपड़े धारण कर कर शुद्धता के साथ घर में गंगा जल या जो गौमूत्र इत्यादि है उसका छिड़काव करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की विधिवत आप पूजा कर सकती हैं। भोग प्रसाद पंजरी इत्यादि जो भी आप बनाते हैं उनकी सेवा चाकरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु अगर 5वें दिन भी अगर आपको जो है रक्तस्राव हो रहा है, मासिक धर्म आ रहा है तो आप भगवान की पूजा 6ठे या 7वें दिन से ही करें, इस बात का ध्यान रखें। कुल मिलाकर 5वें दिन बाद पूजा की जा सकती है अगर रक्तस्राव न हो रहा हो, परंतु अगर शुद्धि नहीं हुई हो तो आप 6ठे दिन 7वें दिन से ही पूजा आरंभ करें। फिर भी आप करना चाहते हैं, मासिक धर्म है 4 ही दिन हुए हैं और जो है शुद्धि नहीं हुई है तो भी आप उपवास तो कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान जी के समक्ष जो पूजा है जैसे स्नान इत्यादि करवाना हो, भोग प्रसाद लगाना हो, जो है जन्म इत्यादि करवाना हो तो वह या तो पंडित जी से कहकर करवा लीजिए या आपके बच्चे इतने सक्षम हैं कि वह कर सके या आपके पति या घर पर कोई भी व्यक्ति हो तो वह निश्चित रूप से कर लेंगे। परंतु उपवास आप करेंगे और अपने नेत्रों से दर्शन करेंगे भगवान के तो निश्चित ही आपके उपवास का संपूर्ण फल पूजा करने के साथ साथ का भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आप कैसे मासिक धर्म में पूजा कर सकती हैं, सबसे पहले अपने पास कोई जल ले लीजिए या कोई भी पुष्प इत्यादि हो, उससे आप संकल्प लीजिए कि भगवान जी आज मैं जन्माष्टमी के दिन थोड़ा सा मासिक धर्म की स्थिति में हूँ, आपको स्पर्श नहीं कर पा रही हूँ, परंतु आपकी मैं सेवा करना चाहती हूँ मानसिक रूप से। मेरी पूजा आराधना, मेरे मंत्र जाप और मेरी सेवा को स्वीकार कर कर इसका फल मुझे दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को भगवान की तरफ देखकर संकल्प लेना चाहिए। दाहिने हाथ में पुष्प या जो आप जल लिए हैं उससे भगवान की ओर देखते हुए आप संकल्प लीजिए, नाम गोत्र बोलकर, और व्रत का जैसे आप करते हैं जैसे फलाहार में या निर्जल करते हैं उस विधि से करें। जो व्यक्ति पूजा कर रहे हैं आप उसे दूर से देख लेंगी तो भी आपको संपूर्ण पूजा का फल मिल जाएगा। आप मंत्र जाप कर सकती हैं, कथा सुन सकती हैं, दर्शन इत्यादि कर सकती हैं दूर से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु मासिक धर्म की स्थिति में 5 दिन तक आप भगवान के लिए भोग प्रसाद या स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। आप अन्य दिनों सेवा करते होंगे, यह आपकी क्षमता सामर्थ्य है, परंतु इस दिन जो है बहुत बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन आपको 5 दिन तक भगवान जी को स्पर्श नहीं करना है। आप कंठी इत्यादि धारण करते हैं तो कोई दोष नहीं है, तुलसी माला कंठी आप धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप माला पहनने का कोई दोष नहीं है, मासिक धर्म में पहना जा सकता है, परंतु प्रसाद इत्यादि आप ग्रहण कर सकती है, प्रसाद ग्रहण करने का भी कोई दोष नहीं है। आपको कोई प्रसाद दे रहा है तो ग्रहण करें और सुंदर स्वरूप में पूजा आप दूर से देखें। शाम को जब चंद्र देवता उदित हो जाएं 12 बजे के आसपास आपको दिख जाए, आपको लगे कि आप कृष्ण जन्म हो चुका है तो भगवान चंद्र देवता को अर्घ्य देकर आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। इस तरह से जन्माष्टमी का व्रत आप उपवास में कर सकती हैं। अगर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है और दिन में आपको उपवास मासिक धर्म आ गया है तो टेंशन और चिंता की कोई बात नहीं है, डरिए नहीं। आप भगवान की जैसी इच्छा है उसी स्वरूप में हमें स्वीकार करना है। आपके नाम की या जितनी भी आपने पूजा कर ली है पर्याप्त है। अब नियमित पूजा जो है अब यहीं पर
रोकते हुए अपनी जो व्रत की प्रक्रिया है वह संपूर्ण करने के बाद आप सभी विधान से जो है पूरे दिन जो नियम है वह लीजिए और जल चंद्र देवता को देने के बाद आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। इस तरह से आपको मासिक धर्म में यह व्रत करना है। वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना